सभी का स्वागत है। जैसे हम देख रहे हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए जो कुछ इंतजाम हो रहा है वो स्वास्थ्य के लिए है, लेकिन जब तक हमारी इनर एनर्जी नहीं होगी तो मेडिसिन भी हमारे पास तभी काम करती है जब अंदर से हम थोड़ा शक्तिशाली होते हैं। तो उस शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए? हर इंसान के पास अपनी एक लिमिटेड एनर्जी है और नेचर के पास अनलिमिटेड एनर्जी है। नेचर कहें, भगवान कहें, कुदरत कहें, उसके पास अनलिमिटेड एनर्जी। तो जब हम पैदा होते हैं उसके बाद धीरे धीरे जब बढ़ते हैं तो जैसे जैसे हमारी उम्र गुजरती है हमारे शरीर में अनेकों विकार आने लगते हैं और फिर हम योग का सहारा लेते हैं, दवाइयों का सहारा लेते हैं, तरह तरह के सहारे लेते हैं ताकि हम स्वस्थ हो जाए। लेकिन अगर हम सीधा परमात्मा का सहारा लें, अनलिमिटेड सोर्स जो है उससे जुड़ जाए तो फिर हमारी हर बीमारी, हर परेशानी दूर हो सकती है। तो कैसे जुड़ेंगे? ये आप एक चार्ट देख रहे हैं। इस चार्ट में जो सबसे नीचे हिस्सा है जिसमें ट्रायंगल दिखाया है, इस ट्रायंगल में जो एक स्प्रिंग जैसी चीज है वो है परमात्मा की एक बड़ी शक्ति जिसका नाम है कुंडलिनी। ये सब इंसान में होती है, इसका किसी धर्म से, कर्म से कुछ लेना देना नहीं है। और ये जब जागती है तो ये मिडल चैनल से जो बीच में दिख रहे हैं जिसमें फूल जैसी, चक्रा जैसी चीजें दिखाई हैं, ये देखिए, ये कुंडली जब जागती है तो ऐसे नीचे से ऊपर उठती है और सारे चक्रों को पार करती हुई हमारे इस तालू से बाहर आती है। और बाहर तो परमात्मा की शक्ति सब जगह है। तो ये कुंडलिनी हमारे अंदर से आ रही है और बाहर ईश्वर की शक्ति सब जगह है। तो ये हमें इस द्वार को खोलकर परमात्मा की शक्ति से कनेक्ट कर देती है, जोड़ देती है। इसी को योग कहते हैं। योग का मतलब ही होता है कि हमारा और ईश्वर की शक्ति का मिलन। जब ये हो जाता है तो इसका पता हमारे हाथों पे लगता है और यहाँ सर के तालू पे लगता है। उसके बाद अगर हम 5-7 मिनट भी घर में रोज ध्यान करेंगे तो ये शक्ति बढ़ेगी। जितना बढ़ेगी परमात्मा के आशीर्वाद उतने आपके ऊपर बढ़ेंगे, जिसके फलस्वरूप आपकी सेहत ठीक होने लगेगी, हर बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, मानसिक परेशानी ठीक हो जाएगी और जो भी लाइफ में समस्याएं, पैसे की है, किसी और चीज की है, ये पावर सबको ठीक करती है। क्योंकि समय कम है, बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, इसलिए जरूरी है कि हम इस शक्ति को प्राप्त करें। तो ये प्राप्त कैसे होगी? सबसे जरूरी है आपकी इच्छा, क्योंकि ये आपके शरीर में मौजूद है और आपकी मर्जी के बिना ये जगेगी नहीं। तो अपने दिल में एक इच्छा करें कि आज मेरी कुंडलिनी शक्ति जाग जाए और मेरा मिलन परमात्मा से हो जाए। ये आपको करना है और इसके लिए हम छोटी सी एक क्रिया करेंगे। और ये काम कराएगा कौन? जाग तो जाए पर जगाएगा कौन? तो जगाने के लिए ये काम करती हैं श्री माता जी। ये काम जो जागृति कराएंगी वो कराएंगी श्री माता जी। निर्मला देवी का एक चित्र ये कुछ काम करता है और यही कुंडलिनी शक्ति को जगाता है। तो पर ये तब जगाएगा जब आपकी इच्छा होगी और माँ से कुछ प्रार्थनाएं करेंगे तो ये फिर कुंडलिनी आपकी जगाएगी, आपको अनुभव होगा और उसी दिन से आज आपकी समस्याओं का निवारण होना चालू हो जाएगा। तो क्या करेंगे? हम दोनों हाथ ऐसे खोल लेते हैं लेने के लिए, जो क्योंकि ज्यादातर लोग चेयर्स पे बैठे हैं तो दोनों पैर पैरेलल कर लें, सीधे बैठ जाएं, बिल्कुल आसन कुर्सी पे लेटे नहीं, क्योंकि इसको परमात्मा से जुड़ने से बड़ी कोई भी चीज दुनिया में नहीं होती है। तो इसी भावना से आप करें। ये जो भी भाई आपस में बातें कर रहे हैं उसको, बातें तो आप जिंदगी भर करोगे, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। जो कुछ यहाँ से मिलेगा वो सारे जीवन को खुशहाल करेगा। तो कृपया 10 मिनट के लिए आप अपनी बातों को रोककर इस कार्यक्रम को करें, ये आपका पूरा जीवन बदलेगा। तो आप दोनों हाथ ऐसे खोल लें, लेफ्ट हैंड दोनों खोल लिए, राइट हैंड को जमीन की तरफ लटका लें साइड में, क्योंकि इससे हम अपने लेफ्ट हैंड की जो एनर्जी है, जो इच्छा की पावर है, जो नीली नाड़ी से हमने दिखाई थी पहले, उसको शुद्ध कर रहे हैं, उसको जगा रहे हैं। उसके बाद फिर दोनों हाथ आगे करें,
और लेफ्ट हैंड को कोहनी के पास से मोड़ लें। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो अपने राइट साइड की जो चैनल है, एनर्जी चैनल, उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम दोनों हाथ आगे कर लेंगे। इतना ही काम करेंगे, क्योंकि लंबा प्रोसेस आज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ज़्यादा सीमित है। ठीक है, इतना करना है। उसके बाद फिर ये सब आंख बंद करके करेंगे बाद में। ये सामने है श्री माता जी निर्मला देवी जी का फोटो। आप अपनी माँ के रूप में एक सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक आप इन्हें देखें। इन्हीं से प्रार्थना करनी है कि माँ मुझे परमात्मा से मिलाइए। आप मांगेंगे तो मिल जाएगा, नहीं मांगेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो दोनों हाथ आराम से गोद में रख लें। गोद में ऐसे ही खोल के, गोद में बहुत कंफर्टेबल होकर बैठना है। इसमें मेहनत नहीं होती है, इसमें मांगना होता है और माँ दे देती है, बस सिंपल है। तो आप श्री माता जी के फोटो को आप देखते रहें। जैसे ही आपको फोटो याद हो जाए, आंखें बंद कर लें और पूरे कार्यक्रम 5-7 मिनट में आंखें बंद ही रखें। धीरे धीरे आंखें बंद कर लें और आवाज नहीं करें। जिसको नहीं करना बिल्कुल ना करें, शांति से बैठे, कम से कम दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। धीरे धीरे आंखें बंद करके अपने राइट हैंड को अपने साइड में लटका लें और अपने मन में 3 बार प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। अपने मन में ही प्रार्थना करनी है, श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। पूर्ण शांति से बैठे ताकि ये काम हो सके। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ और लेफ्ट बाजू को कोहनी के पास से मोड़ लें ताकि उंगलियां आकाश की तरफ चली जाए। मन में प्रार्थना करें 3 बार, श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। जितने दिल से प्रार्थना करेंगे उतना ही पावरफुली ये काम होगा। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। पूर्ण शांति से बैठे थोड़ी देर। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, गोदी से ऊंचा अपने हृदय के लेवल में रखें और अपने मन में 3 बार प्रार्थना करें कि श्री माता जी कृपया मेरी कुंडलिनी शक्ति जगा दीजिए और मेरा योग परमात्मा की शक्ति से करा दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरी कुंडलिनी शक्ति जगाकर मेरा योग परमात्मा की शक्ति से करा दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरी कुंडलिनी शक्ति जगाकर मेरा योग परमात्मा की शक्ति से करा दीजिए। जो कुछ शरीर में होने लगे उसको होने दें। जरा सी भी कोशिश न करें, ये कोशिश से नहीं होगा। ये श्री माता जी से आप मांगेंगे तो श्री माता जी आपकी कुंडली जगाएंगी। अगर विचार आ रहे हैं ज्यादा तो मन में कहें 3 बार, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया। आंख बंद रखते हुए ही
थोड़ा ध्यान दें कि क्या हमारे दोनों हाथ एक ही जैसे महसूस हो रहे हैं या थोड़ा सा अलग अलग महसूस हो रहे हैं। क्या हमारे हाथों में कुछ महसूस हो रहा है, हथेलियों में, फिंगर्स पे कोई धड़कन सी, कोई झंझनाहट सी, कोई गर्माइश, कोई ठंडक हल्की हल्की होती है। धीरे धीरे आंखें खोलें, मां को देखें और खुद ही महसूस करें कि अब आपके विचार कैसे हैं। अब राइट हैंड ऐसे ही रहने दें मां की तरफ। लेफ्ट हैंड को अपने सिर के ऊपर ले जाएं, जहां तालू था बचपन में, नरम हड्डी थी। बालों को छूना नहीं है, बालों से दूर रखना है और सर हल्का सा झुका लें। आंख बंद कर लें और पूरे ध्यान से महसूस करें कि क्या आपके अपने सिर के अंदर से कुछ निकलने लगा है, जैसे हल्का सा गर्म होता है या हल्की सी ठंडक होती है, कुछ एनर्जी जैसी सिर के अंदर से आ रही है और हाथ में लग रही है। अब राइट हैंड से चेक करें, लेफ्ट मां की तरफ कर लें। अगर किसी को नहीं पता लग रही तो कहे, मां मैंने सबको क्षमा कर दिया, मां मैंने सबको क्षमा कर दिया, मां मैंने सबको क्षमा कर दिया। एक बार फिर राइट हैंड मां की तरफ और लेफ्ट हैंड से चेक करें सर के ऊपर। सिर को छूना नहीं है और खुद ही महसूस करें कि क्या दोनों हाथों में बराबर बराबर लग रहा है या कुछ अलग अलग लग रहा है, जैसे सिर के अंदर से निकल रहा है कुछ हल्का सा ठंडा गर्म वगैरह। धीरे धीरे दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, उन्हीं को देखें, हाथ गोदी से ऊंचा रखें। ध्यान दें कि क्या अब हमारे विचार पहले से बहुत शांत हो गए हैं, एक फ्रेशनेस आ गई, पूरे दिन की थकान थी उसमें कमी आ गई है और दोनों हाथों में भी कुछ महसूस हो रहा है। ये खुद महसूस करना है, हल्का सा ठंडा हो सकता है, गर्माइश हो सकती है, झंझनाहट, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है दोनों हाथों में अलग हो सकता है दोनों हाथों में एक जैसा हो। अब ये जानने के लिए कि ये कौन सी शक्ति है जो हमारे हाथों में या सिर के अंदर से निकलना चालू हो गई है, तो हम जिनको भी महसूस हुआ वो धीरे धीरे दोनों हाथ सिर से ऊंचे उठा लें आकाश की तरफ और आकाश की तरफ गर्दन मोड़ लें, आंखें खोल लें और एक सवाल पूछे 3 बार, श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी सृष्टि को चलाती है? श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी सृष्टि को चलाती है? श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी सृष्टि को चलाती है? ऐसा सवाल पूछने से हमारे हाथों में जो कुछ पहले महसूस हो रहा था उसमें क्या बदलाव आता है, थोड़ा सा ध्यान दें। ये इस सवाल का जवाब है, ये शक्ति आपसे बात कर रही है। अब धीरे धीरे दोनों हाथ मां की तरफ, उन्हीं को देखें। मैं समझता हूँ आपको काफी लोगों को महसूस, किसको महसूस हुआ जरा कोई बता सकता है? कहां पे महसूस हुआ? कहां पर? हाथ में कहां पर? यहाँ बीच में। देखिए हमने आपको नहीं बताया था कि यहाँ होगा, इसका मतलब ये रियलिटी में हो रहा है। हमने आपको ये बताया था कि कुंडलिनी नीचे से चढ़ेगी, इसको पार करती हुई सिर से ऊपर निकल आएगी। देखें ये आपकी कुंडलिनी 7वां चक्र ये है, देखिए इधर 7वां चक्र ये है और 7वां दो, यही 7वां चक्र है, यही कुंडलिनी। तो ये इसको पार कर गई है तो आपका कनेक्शन इस शक्ति से हुआ। अब आप घर पे 5 मिनट भी अगर माँ की फोटो के आगे ये काम करेंगे तो ये शक्ति बढ़ जाएगी, जितना बढ़ेगी उतना आपको जीवन बदलेगा। सबसे गुजारिश है सब आंखें बंद करेंगे, भजन का आनंद लेंगे। एक भजन होगा, ठीक है? आप देखेंगे और आपकी शक्ति जो है बढ़ेगी। ये अभी हम
हमारे पास दिल्ली में बहुत सारे केंद्र हैं ध्यान के। जब भी आप जाएंगे तो यहाँ गेट पर हमारे को सेंटर लिस्ट हमारी ले लेना, किसी भी सेंटर पे जाके आप ध्यान करना सीख सकते हो, वहाँ भी निःशुल्क है।